बिहार चुनाव करीब आ रहे हैं और ऐसे में मतदाताओं के बीच पहुंचकर उन्हें लुभाने के लिए नेता कुछ भी करने को तैयार हैं। मोदी बनाम लालू और नीतीश की लड़ाई में लालू प्रसाद यादव ने पटना में अपने समर्थकों के बीच नरेंद्र मोदी की जमकर मिमिक्री की। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा मनोरंजन भी अब राजनीति का हिस्सा बन गया है? अच्छे दिन अब मोदी 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 हर हर मोदी घर घर मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई और बहनों आप लोग भी भाषण सुन के आके यहाँ बोलते पैकेज दिया क्या बोले थे भाइयों बहनों बिजली आई बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। हम लोग नहीं समझते हैं। गजब है भाई। मुस्लिम जलेंगे, सिख जलेंगे, ईसाई। बिहार चुनाव करीब आ गए हैं और लालू का पुराना अंदाज भी लौट आया है। बिहार की चुनावी सरगर्मियों में चटखारे लेकर वोटरों को लुभाने में जुटे हैं लालू प्रसाद यादव। मौका था बिहार की राजधानी पटना में लालू की रैली का। बिहार को नरेंद्र मोदी के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का विरोध करने के लिए लालू यादव ने उतारी नरेंद्र मोदी की नकल। मतदाताओं के बीच अपने इसी अंदाज के लिए मशहूर हैं लालू प्रसाद यादव। जरा देखिए कैसे पहले लालू प्रसाद यादव ने 8 अगस्त को बिहार के गया में हुई नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली का मखौल बनाया। मुद्दा बिजली का था। आके यहाँ बोलते पैकेज दिया क्या बोले थे भाइयों बहनों बिजली आई बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोगों ने? हिंदुस्तान में औसत प्रति व्यक्ति करीब 1000 किलोवाट बिजली की खपत है, जबकि बिहार में 150 किलोवाट भी नहीं है भाइयों। कहां 1000 और कहां 150। छठवां हिस्सा है आपका, छठवां हिस्सा। इतना ही नहीं, बिहार से भी छोटा राज्य सिक्किम, उससे तो बिहार से 6 गुना बिजली की खपत उपयोग वहां के नागरिकों को मिलता है। अरे बिहार से निकला हुआ झारखंड आप ही के यहां से गया, 10 साल के अंदर झारखंड की स्थिति ये बन गई कि बिहार से झारखंड का नागरिक 5 गुना ज्यादा बिजली का उपयोग करता है। ये आपको अंधेरे में रखने वाले पाप किसने किया है? अंधेरे में रखने का पाप किसने किया है? 25 साल की 2 सरकारों ने किया है कि नहीं किया है? 25 साल के 2 मुख्यमंत्रियों ने किया है कि नहीं किया है? बात यहीं खत्म नहीं हुई। लालू प्रसाद यादव ने इसके बाद 18 अगस्त को आरा जिले में किए गए मोदी के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान का मुद्दा भी मिमिक्री के जरिए पेश किया। खुद सुनिए कि कैसे किया था मोदी ने वो ऐलान और फिर लालू का अंदाजे बयां। क्या बात है। 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। हम लोग नहीं समझते हैं। गजब है भाई। मैं आज
बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना था। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका निजाम देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाई। चुनावी मौसम की ये दिलचस्प शुरुआत ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में जबानी जंग का रंग खूब जमने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी जो मस्जिद गए यूएई में, उसको लेकर भी अभी तक राजनीतिक जंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे पर अबू धाबी की शेख जायद मस्जिद के दौरे पर जबरदस्त राजनीति हुई। कहा गया कि जो नरेंद्र मोदी देश में कभी किसी मस्जिद में नजर नहीं आए, उन्होंने बिहार चुनाव के ऐन पहले विदेशी धरती पर मस्जिद में जाकर मजहबी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की है। लालू ने तो यहां तक कह दिया कि क्या देश में मस्जिद नहीं थी। तो अब नरेंद्र मोदी कैंप की ओर से आई है सफाई कि मोदी के लिए ये पहली नहीं, अबू धाबी वाली मस्जिद तीसरी है भाई। प्रधानमंत्री प्रायश्चित करने के लिए दुबई की मस्जिद में क्यों गए? भारत में मस्जिद नहीं है क्या? यहीं प्रायश्चित कर लेते। लालू प्रसाद यादव के इस बयान से बिहार चुनाव की बढ़ती हुई तपिश का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लालू यादव के इस आरोप के जवाब में सामने आई हैं वो तस्वीरें जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये तस्वीरें कहां की हैं, कब की हैं और इसका लालू के बयान से क्या लेना देना है, ये जानने के लिए आपको चंद रोज पुरानी सुर्खियों तक लिए चलते हैं। MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के भरोसे चुनावी नैया पार लगाने में जुटे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को मोदी पर हमले का ये मौका मिला इसी महीने की 16 तारीख को देश विदेश के मीडिया में छाई इन तस्वीरों से। 16 और 17 अगस्त को नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर थे और इस दौरे में दो अहम बातें हुई थी। पहली तो यह कि 34 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर गया था और दूसरी अहम बात थी दौरे की शुरुआत का तरीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद से की थी दौरे की शुरुआत। शेख जायद मस्जिद में मोदी के दौरे की तस्वीरें दुनिया भर के मीडिया के लिए एक बड़ी खबर बन गई थी। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी पहली बार किसी मस्जिद में दाखिल हुए हैं। चर्चा थी मोदी की उस सेल्फी की जो उन्होंने अबू धाबी की शेख जायद मस्जिद में अपने फोन से ली थी। मोदी के साथ उनके करीबी जफर सरेशवाला और यूएई के संस्कृति मंत्री मौजूद थे जो मोदी को मस्जिद के बारे में बता रहे थे। ऐसी तमाम तस्वीरें घरेलू मीडिया में भी सुर्खियां बन रही थी और तभी बिहार में इसी साल होने वाले चुनाव से जोड़ते हुए ऐसे विश्लेषण भी सामने आने लगे कि नरेंद्र मोदी ने यूएई के दौरे में शेख जायद मस्जिद का कार्यक्रम इसीलिए जोड़ा ताकि मुस्लिम वोट बैंक के सामने सेक्युलर छवि को चमकाया जा सके। मोदी की घर वापसी होती उससे पहले ही शुरू हो गई राजनीतिक टिप्पणियां। बिहार का चुनाव है, वो शायद ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनको कहीं कोई परहेज नहीं है, जबकि आपको याद होगा एक ज़माने में टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। आपको ये भी याद होगा कि रमज़ान के महीने में उन्होंने 3 हेड ऑफ़ दी स्टेट्स दूसरे देशों के उनको मुबारकबाद दी, लेकिन देश के 20 करोड़ मुसलमानों को मुबारकबाद देना भूल गए। यहाँ पर अगर कुछ लोगों को उसमें भी राजनीति नज़र आ रही है तो ये मैं उनका
दृष्टि दोष कहूंगा। वहाँ के एक प्रोटोकॉल है वहाँ की गवर्नमेंट का, उसके तहत वो गए, तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं करना चाहिए। और एक ये इंटरनेशनल विजिट है, तो उस मुल्क की सियासत को मुल्क की बाउंड्रीज के अंदर लिमिट करना चाहिए। वो हम लोगों के अंदरूनी मामलात हैं। पहले सफाई दी गई थी कि यूएई में राजकीय अतिथियों के लिए शेख ज़ायद मस्जिद जाना वैसा ही आवश्यक होता है जैसा भारत आने वाले राजकीय अतिथियों के लिए राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाना। लेकिन ये तर्क मोदी कैंप के ज्यादा काम नहीं आया और विपक्ष के हमले जारी रहे। ऐसे में अब मोदी के समर्थन में जफर सरेशवाला सामने आए हैं मस्जिद के साथ मोदी के पुराने रिश्ते की कहानी सुनाने। मस्जिद कोई प्रायश्चित की जगह नहीं है। प्रायश्चित तो आदमी खुद अंदर करता है, वो कोई मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पता नहीं लोग कहाँ से बेचारे हमारे जो सियासतदान हैं वो कम से कम कुछ बोलें तो ख्याल करें। जफर सरेशवाला से मोदी की करीबी किसी से छिपी नहीं है और अब सरेशवाला मोदी और मस्जिद विवाद में दे रहे हैं मोदी की ओर से सफाई। सबसे पहले मोदी साहब 2006 में अबुल कलाम साहब जो हमारे मरहूम प्रेसिडेंट थे उनके साथ आए और बराबर 3 साल मुझे याद है कि वहां पर मोदी साहब आते थे। जफर सरेशवाला के मुताबिक गुजरात की 600 साल पुरानी विरासत मानी जाने वाली इसी सरखेज रोजा की दरगाह जिसमें मस्जिद भी है, वहां नरेंद्र मोदी साल 2010 के अलावा 3 बार जा चुके हैं। क्या ये है मोदी साहब की तस्वीर है, अब देखिए ये जफर सरेशवाला अपने दावे के साथ ये तस्वीरें भी दिखाते हैं। मोदी साहब उसमें ये पहली तस्वीर में नरेंद्र मोदी वहां कार्यक्रम का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में नरेंद्र मोदी सरखेज रोजा मस्जिद परिसर में सूफी फेस्टिवल में दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर में नरेंद्र मोदी का सरखेज रोजा मस्जिद परिसर में स्वागत किया जा रहा है। चौथी तस्वीर में नरेंद्र मोदी सरखेज रोजा मस्जिद में श्रोताओं को संबोधित कर रहे हैं। दरअसल अहमदाबाद में जूहापुरा की सरखेज रोजा की दरगाह और मस्जिद में मोदी की मौजूदगी के बारे में जफर सरेशवाला का दावा है कि नरेंद्र मोदी ने खुद ही इस विरासत को संभालने और सजाने का काम गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर किया था। वहाँ पर लोग जुआ खेलते थे और वो एक डेरा बन गया था, तो उसकी सफाई की, उसको क्लीन किया। उसमें बड़ी एक हौज जो वुजू बनाते हैं तालाब जैसा था, उसमें पानी नहीं होता था, तो इन्होंने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का एक इंतजाम किया ताकि यहाँ पानी रहे। जफर सरेशवाला के मुताबिक सरखेज रोजा दरगाह में सालाना सूफी समारोह के दौरान उस्ताद फजल कुरैशी के कार्यक्रम में भी नरेंद्र मोदी पूरे 3 घंटे वहां रहे थे। सरखेज रोजा कमेटी के चीफ हैं ये वो जो कुरैशी साहब फेस्टिवल, ये मोदी साहब का स्वागत करते हैं। ये देखो ये मस्जिद यानी आप इसको देखें, ऐसी आपको इमारत दिखेगी कहीं? नरेंद्र मोदी के करीबी जफर सरेशवाला के दावे की पड़ताल के लिए जब हमने सरखेज रोजा की आधिकारिक वेबसाइट sarkhejroza.com पर सरेशवाला के दावे के मुताबिक कार्यक्रमों के बारे में खोज शुरू की तो 18 नवंबर 2010 की वही तस्वीरें हमारे सामने आ गईं जो जफर सरेशवाला ने पेश की थी। यही नहीं, इसी वेबसाइट पर वो तस्वीरें भी मौजूद हैं जब साल 2006 में भी नरेंद्र मोदी सरखेज रोजा की दरगाह में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ नजर आए थे। नरेंद्र मोदी उस वक्त भी तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ वहीं मौजूद थे जब कलाम सूफी संत शेख अहमद खट्टू की मजार पर चादर चढ़ा रहे थे। दरगाह शरीफ में भी कलाम साहब के साथ मोदी जी ने मुलाकात ली। उन्होंने 2010 में हमारे आमंत्रण को मान दे के यहाँ आए और इन्होंने यानी सांस्कृतिक प्रोग्राम सामने बैठकर कुछ यानी भाषण दिया और सामने बैठकर सिर्फ 2 कलाक जैसे यहाँ बैठे। नरेंद्र मोदी के करीबी जफर सरेशवाला की तरफ से दी गई सफाई के बाद ये साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी अबू धाबी में पहली बार किसी मस्जिद या फिर मुस्लिम धार्मिक स्थल पर नहीं गए थे, बल्कि इससे पहले तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर भी वो एक दरगाह पर गए थे। यही नहीं, गुजरात में भी कम से कम 3 मौके ऐसे थे जब वो मुस्लिम धार्मिक स्थल पर गए थे।